हाय एवरीवन, लिंक्डइन एंड यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स रीच आउट करते हैं एंड उनके यही कुछ कॉमन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि भैया वेब डेवलपमेंट सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, 2025 में इरेलीवेंट होगी भी या नहीं, अगर इरेलीवेंट होगी तो वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए कौन सा बेस्ट रोड मैप है, कौन से बेस्ट रिसोर्सेज हैं एंड थाउजेंड्स ऑफ मोर क्वेश्चंस। एंड अगर आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस हैं then this is the perfect video for you. Hi everyone, I am Harshit Rehan and I am working at Atlassian as a software developer. बट मेरी 12th के बाद जेईई मेंस में फेल होने से Atlassian जैसी कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने तक की जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करी बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से, जहां मुझे वेब डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड वहां से गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर आई वाज एबल टू क्रैक मल्टीपल सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल्स इन Atlassian, JustPay, BNY Mellon एंड मेनी अदर सच कंपनीज। एंड इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि वेब डेवलपमेंट में वो कौन से एडिशनल स्किल्स हैं जो आपको 2025 में डेफिनेटली सीखने चाहिए। So this is going to be a really informative video and without much wait, let's get started. 2018 में जब मेरा जेईई मेंस क्लियर नहीं हो पाया था तब मैंने आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया एंड उस एग्जाम की मदद से मेरा एडमिशन आईपी यूनिवर्सिटी के मेट कॉलेज में हो गया था। बट मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि मेरा जेईई मेंस भी क्लियर नहीं हो पाया था एंड इसके साथ साथ जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला था उसमें मुझे ईसी ब्रांच मिली थी। मेरा मन था सीएस या आईटी ब्रांच में जाने का, बट मुझे वो ब्रांच मिल ही नहीं पाई थी क्योंकि मेरे नंबर थोड़े से कम थे। मुझे ईसी ब्रांच ही मिली थी एंड मुझे अपनी इस गलती को सही करना था। इसीलिए मैंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सिर्फ कॉलेज स्टडीज पे ध्यान दिया ताकि मेरी सीजीपीए अच्छी आ जाए एंड उस सीजीपीए की मदद से मैं अपनी ब्रांच अपग्रेड करा पाऊँ। एंड फाइनली फर्स्ट ईयर के एंड में मेरी सीजीपीए भी अच्छी आ गई थी। माई सीजीपीए वाज 8.9 एंड इसके मदद से मेरी ब्रांच अपग्रेड हो गई थी आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो सेकेंड ईयर में मैं आईटी ब्रांच में तो आ गया था, बट अब मुझे अपनी स्किल्स पर भी ध्यान देना था ताकि मेरी एक अच्छी इंटर्नशिप एंड फाइनली अच्छी प्लेसमेंट लग सके, राइट। एंड उस टाइम बहुत सारे लोग डीएसए कर रहे थे। मेरी क्लास का ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट डीएसए कर रहा था। कोई लीड कोड पे कर रहा था, कोई गीक्स फॉर गीक्स पे कर रहा था, कोई कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग कर रहा था कोड शेफ, कोड फोर्सेस पर। बट ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स अच्छे से पढ़ रहे थे। सो इसीलिए मैंने भी वही फील्ड चुनी। मैंने डीएसए करना बिल्कुल बेसिक से सीखा। सबसे पहले मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज ली, उनके बारे में पढ़ा, उन्हें समझा एंड देन फाइनली मैंने उन सब पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे। मैं बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे गया डीएसए के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, लाइक लीड कोड, इंटरव्यू बिट, गीक्स फॉर गीक्स एटसेट्रा। एंड फाइनली 6-7 मंथ्स के बाद मुझे डीएसए में इनफ कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब बस मुझे डीएसए के अंदर कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करते रहनी है एंड मैं डीएसए के राउंड्स आराम से निकाल लूंगा। बट कंपनीज की प्लेसमेंट इंटरव्यूज में सिर्फ डीएसए इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बनाए हुए प्रोजेक्ट्स। कंपनीज को चाहिए कि आपने किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम किया हो, किसी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से बनाया हो ताकि आपको एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे काम करने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। आपको पता हो कि एंड टू एंड चीजें कैसे वर्क करती हैं एंड एंड टू एंड चीजें कैसे बनाई जाती हैं। एंड इसीलिए मेरा प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए मुझे वेब डेवलपमेंट सीखनी थी। बट मेरे माइंड में एक ही क्वेश्चन था कि मैं वेब डेवलपमेंट सीखना स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे प्रोजेक्ट्स कौन से बनाने हैं। एंड इसी की एडवाइस के लिए मैं अपने एक सीनियर के पास गया एंड मैंने उनसे जाके पूछा कि मुझे वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है तो मुझे स्टार्ट करनी कहाँ से चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको वेब डेवलपमेंट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करनी चाहिए। सबसे पहले आपको सीखना चाहिए HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, क्योंकि ये तीन ही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। HTML किसी भी वेबसाइट का स्केलेटन होती है, CSS उसके अंदर स्टाइलिंग ऐड करती है, उस वेबसाइट को सुंदर बनाती है एंड फाइनली जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट का ब्रेन होती है। आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, होवर करते हुए कैसे एक्सपीरियंस चाहिए एंड ऐसी ही बहुत सारी फंक्शनैलिटीज हम जावास्क्रिप्ट की मदद से ये हैंडल करते हैं। एंड इसीलिए इन तीनों को सीखना वेब डेवलपमेंट का सबसे बेसिक एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो इसीलिए मैंने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट किया। इसके लिए जो मैंने रिसोर्सेज यूज करे थे दोज वर फ्री कोड कैंप एंड W3 स्कूल्स। यहाँ से मैंने इन तीनों लैंग्वेजेस की थ्योरेटिकल नॉलेज ली एंड इन पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी गेन किया। एंड इसके बाद अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता था या फिर मुझे किसी टॉपिक में और अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती थी देन मैं उसके लिए चले जाता था कोड विधारी की यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस हैं एंड उनमें हर चीज बिल्कुल स्क्रैच से एक्सप्लेन कर रखी। सो अगर आपको भी वीडियो फॉर्म में कंटेंट ज्यादा अच्छे से समझ में आता है एंड आप भी वीडियो ट्यूटोरियल्स ही ढूंढ रहे होते हो देन कोड विधारी आपके लिए एक बेस्ट चैनल रहेगा। आप उसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो अब मैंने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स तो सीख लिए थे एंड अब बारी थी इन तीनों की मदद से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने की ताकि मुझे कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिल जाए एंड मेरे रिज्यूमे में कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स भी ऐड हो जाए। बट प्रोजेक्ट्स किस पे बनाने हैं एंड कैसे बनाने हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी। सो इसीलिए मैं दोबारा यूट्यूब पे गया एंड वहां पर जाकर मैंने सर्च किया बेसिक प्रोजेक्ट्स यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट
एंड मुझे काफ़ी सारी वीडियोस मिल गई थी जहाँ पे मुझे एक प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बना के दिखा रखा है एंड उसका कोड भी करवा रखा है। सो इसीलिए मैंने उन्हीं कुछ वीडियोस को देख लिया था एंड अपने कुछ प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स बना लिए थे। मेरे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट्स जो मैंने उस टाइम पे बनाए थे दोज वर एक्सेल क्लोन, कैमरा ऐप, टू डू ऐप, जीरा ऐप एटसेट्रा। एंड इन प्रोजेक्ट्स की मदद से मैं प्रोजेक्ट्स बनाने के प्रोसेस से फेमिलियर भी हो गया था एंड साथ ही साथ मेरे HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स भी काफी अच्छे से क्लियर हो गए थे। एंड अब मुझे अपने लिए कुछ पर्सनल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने थे जिनको मैं एक्चुअली अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड भी कर पाऊंगा एंड जिनके बारे में मैं अपने इंटरव्यूज के अंदर बता भी पाऊंगा कि ये प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने बिल्कुल स्क्रैच से खुद से बनाए हैं। एंड इन प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए सिर्फ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की स्किल्स ही काफी नहीं थी, मुझे और भी कुछ स्किल्स सीखनी थी ताकि मैं अपने इन प्रोजेक्ट्स को और बेटर बना सकूं एंड इनसे किसी एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकूं। सो इसीलिए मैंने MERN स्टैक सीखना स्टार्ट किया। MERN स्टैक स्टैंड्स फॉर MERN। M stands for MongoDB, which is used for databases. E stands for Express.js, which is used for backend. Then R stands for React, which is used for front-end. Then finally N stands for Node.js, which is used for backend और server-side development. So MERN stack के बेसिक सीखने के बाद अब बारी थी किसी एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट को बनाने की जिसका आइडिया यूनिक हो, जो मैंने बनाया हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। बट ऐसे किसी प्रोजेक्ट का आइडिया कैसे आएगा? इस आइडिया को ढूंढने के लिए मेरे एक सीनियर ने रेकमेंड किया कि आप अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देखो, जो भी प्रॉब्लम आपको अपने आसपास दिख रही हैं जिनको आप एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो एंड उसके बेसिस पे एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, देन दैट इज द प्रोजेक्ट जो आपको बनाना चाहिए। एंड वो प्रोजेक्ट यूनिक भी होगा, उसका सोशल इम्पैक्ट भी होगा एंड वो एक एक्चुअल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेगा। सो मैंने भी अपने आसपास प्रॉब्लम्स ढूंढना स्टार्ट किया एंड देयर वर 2 प्रॉब्लम्स जो मैं आइडेंटिफाई कर पाया था। सबसे पहली प्रॉब्लम थी फिलिंग आउट जॉब और इंटर्नशिप एप्लीकेशन। इंटर्नशाला पे अगर आप किसी भी जॉब या इंटर्नशिप पे अप्लाई करने जाते हो देन आपको वहाँ पे सेम सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत बार भरनी पड़ती है। ये एक काफ़ी रेपिटेटिव काम है एंड इससे आपका टाइम एंड एनर्जी दोनों ही वेस्ट होते हैं, राइट? सो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था बाय द नेम ऑफ इंटर्नशाला ऑटोमेशन, जिसके अंदर यूजर अपनी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल करके रख देगा एंड देन मेरा इंटर्नशाला प्रोजेक्ट आपकी उस इन्फॉर्मेशन को लेगा एंड आपको जिन जिन जॉब एप्लीकेशंस पे अप्लाई करना है उन जॉब एप्लीकेशंस पे आपकी इन्फॉर्मेशन फिल करके आ जाएगा ताकि आप उन जॉब और इंटर्नशिप एप्लीकेशंस को इजीली एंड स्मूथली सबमिट कर सको। इस प्रोजेक्ट को मेरे कॉलेज के काफी सारे स्टूडेंट्स ने यूज किया था एंड उन सब के लिए ये काफी टाइम सेविंग था। देन इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने आइडेंटिफाई करी थी दैट वाज स्कैटरिंग ऑफ न्यूज। ऑलमोस्ट सारी ही न्यूज बहुत सारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे स्कैटर्ड है। लाइक अगर आपको इकोनॉमिक न्यूज़ देखनी है तो आपको इकोनॉमिक टाइम्स पे जाना पड़ेगा, आपको नेशनल न्यूज़ देखनी है देन आपको हिंदू या फिर हिंदुस्तान टाइम्स पे जाना पड़ेगा। एंड ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ न्यूज़ के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं एंड हमें हर टाइप की न्यूज़ देखने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ता है, जिससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया था बाय द नेम ऑफ न्यूज़ मेनिया, जिसके अंदर मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की न्यूज़ अपने एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करता था ताकि यूजर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ना जाना पड़े एंड उनका टाइम सेव हो पाए। मैंने जो 4 मेन न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स लिए थे दोज वर द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड द इकोनॉमिक टाइम्स। इन चारों न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स की हेडलाइंस एंड डिटेल्ड न्यूज़ मैं अपने प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले करता था। एंड इसके साथ साथ मेरे प्रोजेक्ट में अगर आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ नोट डाउन करनी है या फिर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है देन उसके लिए नोट सेक्शन भी था जहां पर आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स लिख सकते थे एंड वो नोट्स डीबी में स्टोर रहते थे। एंड इसके साथ साथ मेरे प्रोजेक्ट में कुछ और फीचर्स भी थे लाइक स्क्रीनशॉट। आप इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इंपॉर्टेंट नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते थे जो कि आपके लोकल डिवाइस में स्टोर हो जाते थे। देन सेकंड वाज कोविड ट्रैकर। उस टाइम पे कोविड चल रहा था एंड मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ्स हुई हैं, टोटल काउंट क्या है, इन सब के एक्चुअल नंबर्स हमेशा डिस्प्ले होते थे ताकि इंडिया में कितने कोविड केसेस चल रहे हैं आप उससे हमेशा अपडेटेड रहो। ओके, सो ये 2 वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने अपने टाइम पे बनाए थे एंड जो एक्चुअली किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे थे। इंटरव्यूज में भी मुझे इन प्रोजेक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे एंड इंटरव्यूज भी काफी ज्यादा इंप्रेस होते थे आफ्टर सीइंग दीज प्रोजेक्ट्स। एंड इसका मेन रीजन यही था दैट दीज प्रोजेक्ट्स वर एक्चुअली सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। सो इसीलिए आप भी अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए आइडिया ढूंढ रहे हो देन स्टार्ट बाय एक्सप्लोरिंग द प्रॉब्लम्स अराउंड यू। अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को देखो, उन्हें एनालाइज करो एंड अगर आप उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपना एक प्रोजेक्ट बना सकते हो देन गो अहेड, दैट शुड बी योर प्रोजेक्ट आइडिया एंड आपको उसी पर अपना प्रोजेक्ट बनाना भी चाहिए। इंटरव्यूज के बारे में एक फन फैक्ट और भी है
कि मेरे जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उसके अंदर मुझसे बेसिक से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई प्रैक्टिस प्रोजेक्ट HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट में बना रखा है, देन काफी हाई चांसेस हैं कि इंटरव्यू के अंदर मुझसे HTML या जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाएंगे। एंड इसीलिए आपको बेसिक्स को बिल्कुल भी अंडरएस्टिमेट नहीं करना है। ऑलवेज बी क्रिस्टल क्लियर विद द बेसिक्स ऑफ द लैंग्वेज दैट यू आर यूजिंग इन योर प्रोजेक्ट। सो अब मैंने स्किल्स भी सीख ली थी एंड उन स्किल्स के बेसिस पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी बना लिए थे। एंड अब बारी थी एक कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में काम करने की। मैं अब तक सिर्फ इंडिविजुअली ही काम करे जा रहा था। इंडिविजुअली ही मैंने स्किल्स सीखी थी एंड इंडिविजुअली ही मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाए थे। मैंने किसी भी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में या फिर किसी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करा था। बट ये स्किल्स भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर जब हम किसी इंडस्ट्री में प्लेस होंगे, इंडस्ट्री में काम करेंगे, देन वहाँ पर हम एज अ टीम ही काम कर रहे होंगे एंड हमें लोगों के साथ कोलैबोरेट करना होगा। सो इसीलिए हमें कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं ये भी आना चाहिए। सो इसी चीज़ को सीखने के लिए मैंने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया एंड ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया। एंड ये सब काम करने से मुझे अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक का पता चला, एंड दैट वाज नॉट नोइंग गिट। मुझे गिट या वर्जन कंट्रोल के बारे में अच्छे से पता नहीं था। मैंने कभी उसको सीखा ही नहीं, कभी कोई ऐसी नीड ही नहीं लगी कि मुझे गिट या वर्जन कंट्रोल सीखना भी चाहिए। बट अब जब मैंने कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में वर्क करना स्टार्ट किया, जहाँ बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एक ही मेन प्रोजेक्ट के अंदर, तब मुझे पता चला कि गिट या वर्जन कंट्रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने चेंजेस एक ही कोड के अंदर मर्ज करना चाहते हैं, देन इससे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड इन सबको रिजॉल्व करने के लिए, इन सबको टैकल करने के लिए गिट समझना एंड गिट अच्छे से आना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए मैंने भी इसके बाद गिट एंड वर्जन कंट्रोल को अच्छे से सीखा एंड उसे समझा। अगर आपको भी गिट या वर्जन कंट्रोल अच्छे से सीखना है, देन उसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने भी इन्हीं वीडियो से सीखा था एंड आप भी अपनी गिट एंड वर्जन कंट्रोल की नॉलेज इन्हीं वीडियो से ले सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ आई लर्न वेब डेवलपमेंट इन माई कॉलेज डेज। बट अब 2025 के अंदर देयर आर सम एडिशनल स्किल्स जो आपको डेफिनेटली सीखने चाहिए। ये स्किल्स ट्रेंडी भी हैं एंड साथ ही साथ आपकी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। एंड दीज स्किल्स आर, फर्स्ट इज AI इंटीग्रेशन। कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो अपने वेब एप्स के अंदर, अपनी वेबसाइट्स के अंदर AI को आराम से इंटीग्रेट कर पाए। आपको टेंसरफ्लो, ओपन APIs, इन सारे टूल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ आप गूगल AI इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स को चेकआउट कर सकते हो। दे आर रियली ग्रेट फॉर AI इंटीग्रेशन। सेकेंड इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। डिफरेंट एल्गोरिथम्स, डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में जानो, जिससे आपकी वेब ऐप का लोड टाइम डिक्रीज हो सके, जिससे आपकी वेब ऐप और फास्टर हो सके। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसको सीखने के लिए आप गूगल लाइटहाउस जैसे टूल्स के बारे में और पढ़ सकते हो। देन थर्ड इज क्लाउड कंप्यूटिंग। डिफरेंट क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानो, लाइक AWS, Microsoft Azure, Google Cloud etc. एंड इन सब पर डिफरेंट सर्विसेज कैसे प्रोवाइड होती हैं, लाइक होस्टिंग, स्टोरेज, सर्वरलेस कंप्यूटिंग etc. इन सब के बारे में नॉलेज गेन करो एंड ये आगे चलकर आपको इंडस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट ऑल थिंग्स यू नीड टू नो फॉर लर्निंग वेब डेवलपमेंट इन 2025। सो अपना एक राइट माइंडसेट रखो, आपके पास एक सॉलिड पाथ है एंड विद इन जस्ट 8 और 9 months यू विल हैव अमेजिंग प्रोजेक्ट्स एंड यू विल बी एबल टू एस ऑलमोस्ट एवरी इंटरव्यू। ओके, आई होप आज की इस वीडियो से कुछ सीख पाए, कुछ समझ पाए, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस इज हर्षित साइनिंग ऑफ। टेक केयर एवरीवन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग एंड बी फोकस्ड।